इजराइल सिर्फ करारदादों से अगर बाज आ सकता, गजा पर जो सालों से चल रहा है उसका जुल्म, वो करारदादों से रुक गया होता। नुकात मोस्टली जो है वो कंडेम करने से रिलेटेड ही हैं, जिससे इजराइल को मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना सिग्निफिकेंट डैमेज होता है। अमेरिका के कॉन्सेंट वगैरह ये मुमकिन ही नहीं है। कैपेसिटी बहुत है अरब मुल्कों की, उनको इस काबिल नहीं छोड़ा गया। डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर है। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद और यकजा हो गई है। गुज़श्ता रोज़ कतर में अरब मुस्लिम सरबराही इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। सरबराही इजलास के मुश्तरका एलामिया में अरब और मुस्लिम मुल्कों ने कतर के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया और वाज़ेह किया कि यह हमला दरअसल तमाम अरब व इस्लामी ममालिक के खिलाफ जारियत है। किसी भी सूरत इसराइली जारहियत को जायज़ करार देना काबिल मज़म्मत है। फ़लस्तीन के मसले के पुरअमन हल की कोशिशों को सबूताज करना कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी। जी बिल्कुल, और इस इजलास का एलामिया भी आ चुका है और इसराइल को लगाम का मुतालबा किया गया, उसको कंट्रोल करने का मुतालबा किया गया और दीगर इस्लामी ममालिक पर भी इस हवाले से जोर दिया गया कि इस पर जी अमल दरामद करवाया जाए, आलमी बरादरी पर जोर डाला जाए। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। दिफाई तजियाकार एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कतर पर इसराइल के हमले के बाद जो दोहा में अरब मुस्लिम ममालिक हैं उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है और एक मुत्तफ़िका एलामिया भी जारी किया गया है और इस एलामिया में कहा गया है कि ये जो अरब और मुस्लिम मुल्कों की जानिब से इसराइल के लिए मैसेज है उस पर भी गौर किया जाए और क्या रद्द अमल अरब मुल्कों का होना चाहिए, क्या ये इजलास कर देना काफ़ी है? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया है और करारदाद मैंने देखी है, मेरी नज़र से गुजरी है और मेरा तो ये मानना है जिन दिनों ये अटैक हुआ था उन दिनों से मेरा ये यकीन है कि इजराइल सिर्फ करारदादों से अगर बाज आ सकता तो गजा पर जो इतने महीनों सालों से चल रहा है उसका जुल्म, वो करारदादों से रुक गया होता। लेकिन ये क्योंकि मुल्क करारदादों से मानने वाला नहीं है और उसकी कोई प्राइस उसके लिए ये नहीं है, ये वाली जो करारदाद पास होना या कंडेम कर देना या एक रेजोल्यूशन पास कर देना, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। इजराइल ने भी जिस तरह हमास को टारगेट करने के लिए कतर जैसी मुल्क की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है, तो ये उसने सिर्फ करारदाद से मजम्मत नहीं की थी हमास की, ना कोई रेजोल्यूशन पास किया था, फिजिकली हिट किया था एक सॉवरेनिटी, एक मुल्क की और एक लीडरशिप को टारगेट किया था। तो मैं ना जितना देख सका हूँ वो रेजोल्यूशन, उसमें कुछ नुकात मोस्टली जो है वो कंडेम करने से रिलेटेड ही हैं, जिससे इजराइल को मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना सिग्निफिकेंट डैमेज होता है। और मैं आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए बताते चलूँ कि हम तकरीबन हमारे जो इस्लामिक मुल्क उस एक छत के नीचे थे, दुनिया का 33% इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं हमारे पास है। तकरीबन हमारी 25 से 30% आबादी है दुनिया में, 2 बिलियन लोग हैं, 57 मुल्क हैं। लेकिन जब भी किसी मुल्क पर हमला होता है तो हम इकट्ठे हो जाती है, OIC हो या दूसरी बात। दूसरा मुझे एक थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा कि ये अरब समिट कहा गया इसको। मुझे नहीं समझ आई कि ये अरब समिट कैसे थी, जब आप चाहते हैं कि पूरे मुल्क के दुनिया के मुसलमान आपको सपोर्ट करें, फिर उसको अरब कर दें। ये इस्लामिक समिट होनी चाहिए थी या लीडरशिप होनी चाहिए थी कोई, मेरा ख्याल है हमें अरब वाले सिग्निफिकेंस से भी आगे निकलना चाहिए था, क्योंकि उसमें बहुत सारे नॉन अरब मुल्क भी थे। और नॉन अरब में सबसे ज़्यादा मैं अप्रिशिएट करूंगा, अपार्ट फ्रॉम इट हमारे वज़ीर आज़म ने भी बहुत मुदल्लिल तकरीर की है, लेकिन मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ज़बरदस्त कहा है, उन्होंने कहा कि ये मैटर ऑफ टाइम है कि अगर हम ना इकट्ठे हुए और एक सॉलिड रिस्पॉन्स ना दिया तो हमारी बारियों का इंतज़ार करें। तो ये बहुत बड़ा एक सिग्नल भी है और ये रियलिटी भी मुझे लगती है। बदकिस्मती से बयान से हमें आगे कुछ फोर्स बनानी पड़ेगी, कोई रिटेलिएशन करनी पड़ेगी, लेकिन उसका एक वजह कुछ और है, वो अगर आप सवाल करेंगे तो मैं बात कर सकता हूँ। अच्छा खालिद साहब, एक तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ जो एलामिया है उस पर मुज़म्मतों तक ये मामला महदूद रहा है, लेकिन अब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इसराइल ने फिजिकली कतर की खुद मुख्तारी पर हमला किया, उसके अंदर हमला किया, उस दोहा के अंदर, और हम सर देख रहे हैं कि इस इस्लामी के अंदर आलमी बरादरी पर जोर दिया जा रहा है कि जनाब वो इस तरह के इक़दामात से इसराइल को रोके, बाज रखे। आपको लगता है कि आप अगर इस तरह की मजम्मती करारदादें पास करें और आलमी बरादरी जो है वो फिर मुदाखलत करके इसराइल को रोके? उज़ैर, अगर ये मज़ामती करारदादों से दुनिया ने इन्वॉल्व होना होता तो गजा में हो चुकी होती। मेरा ख्याल है हमास की लीडरशिप को टारगेट होते देखने की निस्बत उन गजा के बच्चों को बगैर खुराक के मरते देखना
और उन बूढ़ों को एड़ियां रगड़ते देखना कहीं ज्यादा तकलीफ दे है। अगर दुनिया का जमीर जागना होता तो वहां जाग गया होता, और इतने सालों से नहीं जाग रहा। आपने नोट किया होगा मुस्लिम यूनिटी भी इतनी पहले कभी नजर नहीं आई गाजा पर ये जितनी अब नजर आई है। तो हम सिलेक्टिव हैं अनफॉर्चुनेटली रेजोल्यूशन पास करने में भी। और दुनिया अगर आपकी मदद आने को, अगर आप दुनिया की मदद का इंतजार कर रहे हैं तो गजा में पहले जानी चाहिए थी, पहली बात यह है। और आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए मैं इंडिया पाकिस्तान का केस रेफर कर देता हूं। हिंदुस्तान के पीछे भी इजराइल की बहुत बड़ी बैकिंग थी जब हम मई में उन्होंने हमला किया था इंडियंस ने। और आपने देखा होगा कि जब रात को 12:30 बजे 85 जहाज हवा में आए थे तो हमने कोई रेजोल्यूशन का इंतजार नहीं किया था। हमने इस 57 मुल्कों को नहीं कहा था आप एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं और इंडिया को बुरा भला कहें। हमने 4 से 5 मिनट में 42 जहाज हवा में भेजे थे। 7 जहाजों को हिंदुस्तान के लैंड नहीं करने दिया था। और 10 तारीख को जो किया था उनकी एयरफोर्स 10 दिन ग्राउंड कर दी थी, जिसको बैकिंग इजराइल की भी थी। ये होती है प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करना, इतनी बड़ी कीमत दुश्मन से मांग लेना कि वो देने की पोजीशन में ना हो और वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये मैंने सही फैसला किया था अटैक करके, ये गलत फैसला किया था। इस तरह के जो जिसको कहते हैं ना अनकंट्रोल्ड जो माइट अपने आप को समझते हैं, चाहे वो इजराइल हो चाहे इंडिया हो, बिल्कुल बजाज फरमाया खालिद साहब आपने। लेकिन हम इंडिया के मामले में देखें तो अमेरिका की सपोर्ट थी और फिर अमेरिका को भी मायूसी का सामना हुआ क्योंकि उसने इंडिया से बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी। अब अगर हम इसराइल के मामले में देखते हैं तो अमेरिका की सपोर्ट तो है, लेकिन वो बराह रास्त इस तरह से मंजर आम पर भी नहीं आते हैं, खुले अल्फाज में बात भी नहीं करते हैं, इस साइड भी रहते हैं उस साइड भी रहते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं। तो यहाँ अमेरिका का कोई किरदार हो सकता है अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से या इजलासों से या करारदादों से मसला हल नहीं होना, तो फिर अमेरिका ये करवा सकता है? देखिए महम, बहुत कुछ करवा सकता है अमेरिका। और मैं समझता हूं कि अमेरिका की जो आशीर्वाद कह लें या अप्रूवल या टेसिट के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा हमला पहले ईरान पर होता है, वो भी अमेरिका का कॉन्सेंट शामिल था। इतने अरब मुल्कों की एयर स्पेस यूज होती है, वो अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। यहाँ पर सबसे बड़ा अमेरिकन अड्डा है जो आउटसाइड अमेरिकन सॉइल के बाद सबसे बड़ा हवाई अड्डा और सेंट्रल कमांड और एयरफोर्स का हेडक्वार्टर और इतने फाइटर जहाज, इतने हजार लोग अमेरिका के मौजूद अगर दुनिया से बाहर कहीं हैं तो वो कतर है। तो कहने का ये मकसद है कि अगर अमेरिका के कंसेंट के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। आज अगर अमेरिका हाथ उठा ले इजराइल से और उसको ओपनली कह दे कि मैं तुम्हारे मुखालिफ खड़ा हूं या इसको बंद करो, तो ये मिनटों की बात है कि बंद हो जाएगा। अनफॉर्चुनेट यही बात है कि अमेरिका एक तरफ उनको भी शायद देता है और हमलावर को भी शायद देता है कि तुम ठीक कर रहे हो, जो विक्टिम है उसको भी कहता है तुम अगर परेशान या डिप्रेस हो या रो रहे हो तो तुम भी ठीक रो रहे हो, दोनों तरफ है। तो दुनिया इस तरह चल नहीं सकती और अगर चलेगी तो इसी तरह चलती रहेगी। और अगर खास तौर पर अगर इस्लामी ममालिक ने भी यही यूनिटी रखी कि हम दुनिया, मैं पढ़ रहा था उन्होंने कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा है कि आप इजराइल को वो करें, रोकें। इजराइल 57 मुल्क अगर आप नहीं रोक रहे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों आकर रोकेगी? वेस्ट का पहले ही इंक्लिनेशन दूसरी तरफ है। मैं आपको एक और याद करा देता हूं, जब ईरान पर हमला किया था 13 जून को इजराइल ने, तो जर्मन चांसलर ने क्या बयान दिया था वो हमें सीख लेना चाहिए। जर्मन चांसलर ने कहा था कि इजराइल हमारा डर्टी जॉब कर रहा है। हमारा किसका? जर्मन का। जर्मनी की तो कोई नाराजगी नहीं थी ईरान से। तो हमें अभी भी इशारा समझ लेना चाहिए कि वेस्ट के बिहाफ पे इजराइल लड़ रहा है, खास तौर पे अमेरिका की बैकिंग के साथ। और जब तक ये जारी रहेगा उसकी अनफॉर्चुनेटली कीमत ऐसे मुल्क हमारे दोस्त देते रहेंगे जिनके पास असला भी बहुत है, जिनके पास पैसा भी बहुत है, जिनका डिफेंस बजट भी हमारे से 60-70 गुना ज्यादा है पाकिस्तान से, लेकिन वो इंतजार करते हैं कि मुल्क आए, सारे बरादर मुल्क इकट्ठे हों और कंडेम करें और घरों को चले जाएं। बिल्कुल बेबसी की सी तस्वीर है। खालिद साहब, आप तारीफ कर रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे मलेशिया के सरबराह को कि उनकी जानिब से बड़ी अच्छी तजावीज़ सामने आई हैं और भी ममालिक के जो सरबराहान हैं उन्होंने बहुत बहुत अपनी अच्छी रिकमेंडेशंस भी दी हैं। पाकिस्तान ने इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा से रुकनीत मुअत्तल कराने और उसके खिलाफ मुस्लिम मुल्कों की टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दी है ताकि नजर रखी जा सके इसराइल के अज़ाइम पर। आपको लगता है इन तजावीज़ पर आइंदा दिनों में हमें कोई अमल होता हुआ नजर आएगा? उज़ैर, देखिए इसी रेजोल्यूशन के अंदर ये भी कहा गया है उन मुल्कों से कि कुछ फर्म स्टैंड लें मुल्क हमारे। वो मुझे लगता है कि वो अरब और मुसलमान मुल्कों की तरफ ही है। हमने बहुत सारे मुल्कों ने इजराइल को तस्लीम किया हुआ है, हम उसके साथ ट्रेड करते हैं। हमारे अरब मुल्क हैं और दोस्त मुल्क हैं जिनकी एयरलाइंस की फ्लाइट जाती हैं तल अवीव में रोजाना की बुनियाद पर।
हम उनको कैंसिल नहीं करना चाहते, हमको ट्रेड को सैंक्शन नहीं करना चाहते। इजराइल तो मैं अक्सर आपको लोगों को याद कराता हूँ, रकबे के लिहाज से हमारे पाकिस्तान के सूबा KPK का चौथा हिस्सा है। जरा विजुलाइज करें, इतना छोटा मुल्क है और हम इतने ज्यादा होकर तकरीबन 2 अरब के करीब होकर 57 मुल्क हमारे वो मुसलमान है, लेकिन हम कर कुछ नहीं पाते। दूसरी तरफ आप देखें एक इंडिया है जो मैं मजहब के नाम पे नहीं कार्ड कोई खेलना चाहता, लेकिन ये पूरा हिंदू फैक्टर है इधर, वो ज्यू फैक्टर है उधर। उनमें क्या कॉमन है हिंदुस्तान में और इजराइल में? खालिद साहब, कतर कलामी के लिए माजरत, आप कह रहे हैं कि कर कुछ नहीं पाते या इनसे हो नहीं रहा या ये चाहते ही नहीं है? देखिए मैम, चाहना और होता है और आपकी होने की कैपेसिटी होना और होता है। जब आपने दुश्मन के खिलाफ हिट बैक करना होता है, उसमें 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी 2 रेसिपी हैं। उस रेसिपी में नंबर 1 है कि आपकी कैपेसिटी हो और नंबर 2 है आपके अंदर हौसला हो। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर हमारा हौसला भी था और हमारी सलाहियत भी थी। दोनों की जब कॉम्बिनेशन होती है तो फिर आप हिट बैक करते हैं और दूसरे के नाक से भी खून कहते हैं उसी तरह बहे जैसे मेरे बच्चों का या मेरी फैमिली का बह रहा है। लेकिन बदकिस्मती थी, हमारी कैपेसिटी बहुत है अरब मुल्कों की, हमारे डिफेंस के बजट भी बहुत हैं, जहाज भी बहुत हैं उनके पास, लेकिन एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं है। यानी उनको इस काबिल नहीं छोड़ा गया। डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर है या अमेरिका का इन्फ्लुएंस है उनके रेडार्स के ऊपर, वेपन्स के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो वहां जाकर हाथ जब रुक जाता है अमेरिका का कि यहां पर रुक जाओ और ना करो, तो फिर वो मुल्क स्टैंड नहीं ले पाते। अपनी सॉवरेनिटी की एक लिमिट लगा लेते हैं कि चलें यहां तक है क्योंकि अमेरिका को नाराज नहीं करना। बल्कि अमेरिका की तो तारीफ हुई है कल के रेजोल्यूशन में इन अ वे कि अमेरिका को चाहिए कि ये करे, और अमेरिका की ब्लेसिंग के बगैर पॉसिबल ही नहीं है ये। बिल्कुल ठीक है। अमेरिका की आशीर्वाद के बिना जहाँ ये मुमकिन ही नहीं है कि इसराइल कतर के अंदर जो है इतना बड़ा हमला कर दे। और खालिद चिश्ती साहब जो है इस मामले पर अपना तज्जिया दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।